हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली आज मैं बनाने वाली हूँ पालक और पनीर की ग्रेवी। ये जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। मैंने यहाँ पर एक पालक के भाजी के कट्टे को ली थी। इसको अच्छी तरह से पानी में धोकर एक छन्नी में रख देने के बाद देखो आप इस तरह से जो इसके एक्स्ट्रा काड़ी से स्टिक से उसको काट लीजिए। काट लेने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। बहुत सारे लोग इसको इनके बॉईल कर इसका जूस बनाकर इस तरह से बनाते हैं, बट मैंने यहाँ पर पालक का पूरा डालने के लिए सोची थी, क्योंकि ऐसे डालने से जो पालक का टेस्ट है वेरी टेस्टी होता है। जो पालक की सब्जी है यानी कि जो पत्ता है वो पत्ता इजीली पक जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सो फाइनली मैं यहाँ पर पनीर को लेकर चॉक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये पनीर मैंने फ्रिज में निकाल कर रखी थी, इसीलिए थोड़ा सा घट हो गया था। सो फाइनली इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए। मैं थोड़ा ही यूज़ कर रही हूँ डियर। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी लेने टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 100 ग्राम ही ली थी। आप ज़्यादा ले सके तो पालक को भी 2 पीसेस ले लीजिए, 2 कट्टे। सो फाइनली एक पैन लेकर 1 स्पून ऑयल डालकर पनीर को इस तरह से फ्राई कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें फ्राई कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो विदाउट फ्राई भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि फ्राई करने से इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा रहता है, इसीलिए फ्राई कर रही हूँ। बट डियर वो आपकी मर्ज़ी, दाल से फ्राई कर सकते नहीं भी कर सकते, क्योंकि फ्राई नहीं करने से भी वो भी अच्छा रहता, वो आपकी मर्ज़ी। सो फाइनली एक चूल्हे पर फ्राई होगा। दूसरे चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखकर 2 चम्मच तेल डालकर और प्याज डाल रही हूँ और एक कटी हरी मिर्ची और एक कटा हुआ टमाटर, क्योंकि थोड़े लोग जो टमाटर और अनियन को यानी कि मिक्सी में डालकर भी पेस्ट बनाकर बनाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। बट मैं इस तरह से बना रही हूँ, जो कि इस तरह से बनाने से इसका टेस्ट और अलग रकम का रहेगा। और जो फुल यानी कि टमाटे का जो टेस्ट है और पालक का टेस्ट और अनियन का टेस्ट पूरे का पूरा जो है वैसा ही रहेगा, बहुत ही टेस्ट रहेगा। सो फाइनली अब मैं इसमें पालक को ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जस्ट 10-15 सेकेंड में ही ये पालक अच्छी तरह से गल चुका है, यानी कि कुम्हलाई गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑनियन और टमाटर को पेस्ट नहीं बनाई थी ना, बट मैंने यहाँ पर कोकोनट को यूज़ करी हूँ। ये कोकोनट पालक पूरा ग्रेवी कर रही है पनीर। सो फाइनली कोकोनट को डालने के बाद थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर नहीं लगेगा, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड करी हूँ, क्योंकि ये रोटी में खाने के लिए है। थोड़ा यानी कि थोड़ा ग्रेवी रख लेने का समझे तो इस तरह से पतला बना लीजिए रोटी में। सो मैंने जो पनीर को फ्राई करी थी वो देखो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ग्रेवी पक जाने के बाद लास्ट में जस्ट 1-2-5 सेकेंड के पहला पनीर को ऐड कर लीजिए, क्योंकि पनीर जल्दी पक जाएगा और घुलने के चांसेस है। सो फाइनली हमारा जो कोकोनट पालक भाजी पनीर है कर्री वो बनकर रेडी हो चुका है। मैं इसी तरह से रख रही हूँ, ज़्यादा सूखा नहीं रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़रूरी है। अब चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा तड़का लगाती हूँ। उसी पैन को लेकर थोड़ा सा तेल डालिए। डालने के बाद मैं इसमें करेपाक और ज़ीरा डाल रही हूँ।
क्योंकि इसमें तड़का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और एक कटा हुआ लहसुन की कली, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं क्योंकि टेस्ट के लिए, बट डियर आपकी मर्ज़ी। ऑयल से भी बना सकते हैं और घी से भी बना सकते हैं। सो फाइनली हमारा जो बघार है अच्छी तरह से जल चुका है और मैंने पालक को पहले ही बंद कर ली थी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बघार को। सो फाइनली हमारा जो पालक पनीर कोकोनट ग्रेवी कर रही है बघारी, वो बनकर रेडी है। चलो अभी इसे मैं रोटी के साथ सर्व करूँगी। सो फाइनली मैंने आटे को पहले ही मिलाकर रखी थी। अब इसके बॉल बना रही हूँ और रोटी को बेल रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो सका है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखला रही हूँ डियर। सो फाइनली आप देख सकते हैं रोटी को बेल लेने के बाद ईज़िली बन जाएगा क्योंकि रोटी है और इजी बन जाएगा। और इसी तरह से रोटी के दूसरे पेड़े को भी लेकर यानी कि उसका आटे को मैं बेल रही हूँ। अब ये इजी बन जाएगा और ये ग्रेवी में दिस इज़ ए बेस्ट। आप चाहे तो इसमें मैदे की चपाती भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखो रोटी को दोनों तरफ अच्छी तरह से पका लीजिए, रोटी इजली बन जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये ग्रेवी है। सो डियर्स आप एक बार बनाकर देखिए, आप ही बोलेंगे इसका जो टेस्ट है, यानी कि पेस्ट बिना बनाए जस्ट चॉपिंग कर कर मैंने बनाई थी, इसका मज़ा अलग रहेगा। आप एक बार बनाकर देखकर मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। प्लीज़ डियर्स आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट कीजिए। आप किस किस को पालक पनीर पसंद है वो भी आप मुझे बोल सकते हैं। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़रूरी है डियर। सो फाइनली हमारा जो रोटी और ग्रेवी है सब अच्छी तरह से पक चुका है। मैं सर्व कर कर आपको दिखला रही हूँ। अभी ये रोटी में पालक पनीर कोकोनट ग्रेवी कर रही है, एग्जैक्ट बनकर ऑलवेज रेडी में है। चलो बहुत ही भूख लगी है डियर्स, ये आपके लिए और मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए है। चलो मैं आपको दिखलाती हूँ, इस तरह से खा सकते हैं ईज़िली। देखो हमारा पनीर भी देखो फ्राई होने से कुछ भी टूटा नहीं है और इसका टेस्ट ही बहुत ही अच्छा लगे। आई होप आपके वीडियो पसंद आई होगी।